ससुराल में। पता नहीं कौन सुबह सुबह अपने नए होम थिएटर का प्रदर्शन कर रहा है। अरे सुबह सुबह गाने कौन सुनता है, वो भी इतने घटिया गाने। कल रात को नींद पूरी नहीं हुई और अब ये होम थिएटर की आवाज़। पता नहीं माँ जी, लगता है मोहल्ले में कोई नया आया है। कौन? कल वो मकान मालिक फ्लैट साफ करके गया, तब मुझे पता चला कोई तो रहने आ रहा है, लेकिन पता नहीं कौन है। माँ, वो हमारे पड़ोस में 4-5 लड़कियां रहने आई किराए से, शायद कॉलेज की है। शायद उन्हीं के घर से आवाज़ आ रही होगी। मैं दिन भर घर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आपको देखो, दिन में 4 घंटे घर पर रहते हो, लेकिन फिर भी पड़ोस में लड़कियां आ रही है, ये बात आपको पता चल गई। ऊपर से वो कॉलेज की लड़कियां आई, ये भी पता चल गया। वैसे तो हमारी चुटकी कौन सी कक्षा में है, ये बात भी आप भूल जाते हो। अरे कल मैं कॉलेज से लौट रहा था, तब कुछ लड़कियों ने मुझे हमारे पड़ोस का पता पूछा था। उसी से मैंने अंदाज़ा लगाया है। तुम्हें बिना कहीं की बात कहीं भी ले जाने की आदत पड़ गई है। अरे बहू, वह सब छोड़ो, फिलहाल तो अदरक वाली मस्त कड़क चाय बनाओ। इस धड़ाधुम की आवाज़ से मेरा सर फटा जा रहा है। तभी रिया हाथ में कटोरा लेकर सरिता के घर आती है। आती ही सोफे से टकराती है और गिर जाती है। अरे अरे, ज़रा संभल के। ये लड़की खुद को भी नहीं संभाल पाती, पढ़ाई क्या खाक संभालती होगी। हाय, मैं रिया आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। सारी सुबह यहाँ चली आई, लेकिन वो क्या है ना, रात को लेट सोने की वजह से सुबह हमारी आंखें नहीं खुली। पता ही नहीं चला दूध वाला कब आता है और डेयरी कहाँ है, ये भी तो पता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा दूध दे देंगी प्लीज़। न जान न पहचान, मुंह उठाकर चले आए मेहमान। ए लड़की, तुम्हें क्या लगता है हमने डेयरी खोल रखी है क्या, जो कटोरा लिया और हमारे यहाँ चली आई? कल से ना हम दूध लेने जल्दी उठ जाएंगे, बस आज के दिन। नहीं तो डेयरी कहाँ है ये बता दो तो मैं चली जाऊँगी। अरे हमारे मोहल्ले से डेयरी काफ़ी दूर है, तुम अकेले कैसे जाओगी? पता नहीं। मानवी, थोड़ा दूध दे दो इन्हें, चाहिए तो कल इनसे वापस ले लेना। अरे हमारे घर में थोड़ा ही दूध है, अब चुटकी उठेगी तो उसे भी तो लगेगा ना। तुम जितना है उतना दूध इन्हें दे दो, मैं अभी डेयरी जाकर चुटकी के लिए दूध लेकर आता हूँ। इन लड़कियों की मदद करने के लिए कितने कष्ट उठाए जा रहे हैं। घर का कुछ सामान लाने मार्केट जाने के लिए कह दूँ, तब इन्हें 17 काम याद आ जाते। आंटी अब दूध दे रही हैं तो थोड़ी चीनी और चाय पाउडर भी दे दो। वो क्या है ना, हम कल यहाँ रात को ही आए हैं, अभी तक राशन भी नहीं भरा, राशन का दुकान भी पता नहीं कहाँ है। हे लड़की, आंटी किसे कह रही है? तुमसे बस 2-4 साल बड़ी हूँ मैं। रिया, तुम एक काम करो, दूध, चाय पाउडर, चीनी ये सब रहने दो, जाकर अपनी बाकी सहेलियों को बुला लाओ। आज की चाय तुम हमारे घर पर ही पी लो। ओह थैंक यू। अपने होम थिएटर का आवाज़ थोड़ा कम कर देना बेटा, बेवजह मोहल्ले वाले तुम्हारे गानों की आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। जिस दिन हम गाने नहीं सुनते ना, उस दिन हम परेशान हो जाते हैं। और आज तो हमें पूरा घर लगाना है। काम करते वक्त हमें गाने सुनने की आदत है। अगर हम बड़ी आवाज़ में गाने नहीं सुनेंगे तो फिर हमसे ना एक भी काम नहीं हो पाएगा। सरिता अपने माथे पर हाथ मार लेती है। रिया वहाँ से चली जाती है। कौन लगती है वो लड़कियाँ हमारी? क्या ज़रूरत थी उन्हें चाय पर बुलाने की? अरे अब वो पड़ोसी है हमारी, एक दूसरे की मदद करना यही तो सिखाता है हमें पड़ोसी धर्म। अच्छा जी, फिर उन्हें ही क्यों, मोहल्ले के सारे लोगों को बुला लो चाय पे। ऐसे न्योता दे रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ चाय की टपरी खोल रखी है। आए बड़े पड़ोसी धर्म निभाने वाले। बस पड़ोसी धर्म निभाते निभाते अपना पति धर्म मत भूल जाना, चुटकी के पापा। अरे जाने दो ना बहू, भगवान की दया से हमें कुछ कमी नहीं है। अब बुला लिया है तो आने दो उन लड़कियों को चाय पर। वैसे भी किसी को खिलाना पिलाना पुण्य का काम होता है। वो मुझे भी पता है माँ जी, लेकिन हम उन्हें ऐसी ही मदद करते रहना तो वो लड़कियां हमारे सर पर बैठ जाएंगी, फिर हर एक चीज़ के लिए आ जाएगी हमारे घर मुंह उठाकर। मानवी उन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद नीता सरिता के घर आती है। आंटी जी, वो मुझे क्या लगा रखा है? साफ साफ बोलो, क्या काम है? सुबह आपने जो चाय बनाई थी बहुत बढ़िया थी। अरे मैंने नहीं, मेरी बहू ने बनाई थी। और चाय पीनी है क्या? नहीं, मुझे ना थोड़े से दाल चावल चाहिए थे। हम सुबह से हमारा सामान लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा काम ख़त्म ही नहीं हुआ। हमें मार्केट जाने का समय ही नहीं मिला। अभी आप मुझे थोड़ी सी दाल चावल दे दो ना, जब हम राशन खरीद लेंगे तब आपके दाल चावल लौटा देंगे। मोहल्ले से थोड़े आगे जाकर राशन की दुकान है, जाओ वहाँ जाकर दाल चावल लेकर आओ। हमने राशन बेचने का नया व्यापार शुरू नहीं किया है। बहू, दरवाजे पर आए हुए किसी को भी मना करना, खाली हाथ लौटाना हमारे घर का रिवाज नहीं है। जाओ रसोड़े से थोड़े दाल चावल लेकर आओ। मुंह मोड़ के मानवी किचन में चली जाती है। तभी हॉल में चुटकी आती है। दीदी
आपने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? बेटा चुटकी, ये तुम्हारे कपड़े नहीं है। वो क्या ना, इसके पास ऐसा सेम ड्रेस है, लेकिन फिर भी वो ड्रेस हमारी चुटकी को अच्छे से पैर तक आ जाता है। तुम्हें तो सिर्फ घुटनों तक ही आ रहा है। लगता है जब टेलर ये ड्रेस बना रहा था तब उसे कपड़ा कम पड़ गया होगा और तुम वैसे ही ड्रेस उठा कर ले आई होगी। नहीं नहीं आंटी जी, इसे वन पीस कहते हैं, ये ऐसा ही होता है। तभी मानवी दाल चावल लेकर हॉल में आती है। माँ जी, कोई आपकी पूजा में बाधा डाले तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन आज आप उन लड़कियों से कुछ भी नहीं कह रही हो, उल्टा उन्हें मदद किए जा रही हो। ऐसा ही चलता रहा ना तो ये लड़कियां हमारे दिन का चैन और रात की नींद भी छीन लेंगी। तभी फिर से ज़ोर ज़ोर से गाने बजने शुरू हो जाते हैं। लो, फिर से बढ़ गया इनके गानों का वॉल्यूम। देखो कितने ज़ोर ज़ोर से कूदने की आवाज़ें भी आ रही है। बिल्कुल बेशर्म लगती है ये लड़कियां, न बोलने की तमीज़ है न रहने की। हे भगवान, मैंने सोचा लड़कियां नहीं है, यहाँ का कुछ जानती नहीं, इसलिए मदद कर रही थी उनकी, लेकिन ये लड़कियां तो मेरे लिए ही परेशानियां खड़ी कर रही हैं। कभी नाच रही है, कभी कूद रही है, कभी बड़े आवाज़ में गाने सुन रही है। लगता है आज दोपहर में ज़रा भी आराम नहीं होगा। तभी ज़ोर ज़ोर से चप्पल बजाते हुए पीहू सरिता के घर आती है। सरिता गुस्से से लाल बूंद हो जाती है। क्या है? वो आंटी, मुझे ना मैगी का पैकेट चाहिए था। हमारे घर के बाहर किराने की दुकान, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? दाल चावल चाहिए तो यहाँ चली आई, दूध चाहिए तो यहाँ चली आई, अब मैगी भी। 2 घंटे हुए नहीं तुम्हारी दोस्त दाल चावल लेकर गई, अभी तक तो दाल चावल हजम भी नहीं हुए होंगे, तुम्हें फिर से भूख लगी? मैंने दाल चावल खाए ही नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे मैगी पसंद है। प्लीज़ आप मुझे मैगी दे दो ना। तुम्हारे माँ बाप ने हमें चेक भेजा है क्या कि हम तुम्हारा सारा राशन भर ले और तुम्हें जो चाहिए वो तुम हमारे घर से ले जाओ? हम मार्केट जाएंगे तो मैगी लेकर आएंगे ना, और आपकी मैगी आपको वापस दे देंगे ना। तब तक मुझे प्लीज़ 2 पैकेट मैगी दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बच्ची हो क्या जो मैगी के पैकेट के लिए रो रही हो? ये लो तुम्हारी मैगी। हमारी चुटकी तुमसे ज़्यादा समझदार है। जाते वक्त धीरे से जाना, ये चप्पल घिसने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सरिता के मना करने के बावजूद पीहू चप्पल बजाते बजाते घर आ जाती है। जैसे तैसे दिन निकल जाता है। शाम होती है। शाम को मानस कॉलेज से घर आ रहा था, तब घर के बाहर गौरी उसे रोक लेती है। तभी उन्हें मानवी दिखती है। थोड़ी देर बाद मानव घर आता है। क्या खुसुर पुसुर चल रही थी उस गौरी के साथ? अरे कुछ नहीं, वो पूछ रही थी कि मैं कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैंने बताया उसे कि मैं कॉलेज में मैथ सिखाता हूँ, तो कहने लगी मैथ उसे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। पूछ रही थी आप सिखाओगे क्या? हाँ, तो आपने ना थोड़ी ना कहा होगा। अरे मैं ना कैसे कह सकता हूँ, पढ़ाना तो मुझे बहुत पसंद है। और अब तो गौरी हमारी पड़ोसी है, तो पड़ोसी होने के नाते हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है। आजकल कुछ ज़्यादा ही पड़ोसी धर्म निभाने लगे हो आप। वैसे वो हमारी वो पड़ोसन मनीषा का बेटा पिंटू, वो भी कमज़ोर है पढ़ाई में। जब वो पूछ रही थी पिंटू को पढ़ाने के लिए, तब तो आपने मना कर दिया था। तब याद नहीं आया आपको पड़ोसी धर्म? अरे पिंटू पाठशाला में पढ़ता है, मैं कॉलेज का प्राध्यापक हूँ। हमें बड़े बच्चों को सिखाने की आदत है, मुझे नहीं आता छोटे बच्चों को सिखाना। दूध राशन तक तो ठीक था, अब तो ये लड़की मेरे पति का टाइम भी मांगने आ गई यहाँ। मुझे खुद मुश्किल से समय मिलता है अपने पति का, और इसमें भी अब ये इसे पढ़ाने